अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पे हैं और वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स के नहीं हैं आज के इस लेक्चर में सेट के बारे में बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं जो कि हम क्लास 8 से स्टार्ट लेते हैं। क्लास 8th 9th 10th और इस तरह फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर से सीख सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी टेस्ट या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा लेक्चर होगा। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी इसके लिहाज से यानी जिनके ये मुतल्लिका लेक्चर नहीं है वो नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक दो बताऊँगा कि सेट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। नंबर 2 पे बताऊंगा कि मेंबर और एलिमेंट क्या होते हैं सेट में। इसके अलावा स्टूडेंट्स के सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, ये 3 तरीके, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ साथ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क होता है, हम इसको भी देखेंगे। और इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ऑफ अ सेट का भी कंसेप्ट दूंगा जिसमें आप लोग सिंगलटन एलिमेंट्स सिंगलटन सेट वगैरह स्टडी करते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट सब सेट क्या होता है और उसकी जो टाइप्स हैं, और फिर है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। यूँ तो स्टूडेंट्स आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते हैं कि इन चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप यकीनन नहीं जानते हैं। तो आप इसको तवज्जो से देखें ताकि आपकी हर चीज़ जो है आपसे जो इंटरव्यू लेने वाला है या फिर आप पेपर दे रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर देना है उनके लिए तो ये प्रॉपर लेक्चर है, लेकिन वो स्टूडेंट जो इसको सीख रहे हैं किसी इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो वो इसको प्रॉपर तरीके से वो भी देखें ताकि आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हों। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में का नाम जो है वो सेट है, फंक्शन है और ग्रुप है। सबसे पहले इससे में थ्रू आउट इस पे सेट को डिस्कस किया जाएगा, यानी सेट के बारे में। तकरीबन ये पहली एक्सरसाइज जो है वो सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है, यानी इससे मुतल्लिका कोई भी क्वेश्चन है हम इन्हीं मेथड में से कुछ यूज़ करेंगे। और इसमें से स्टूडेंट जो बोर्ड का पेपर देने जाएंगे उनका 2 से 4 मार्क्स का जो है ना इसमें से पोर्शन इंक्लूड होगा। तो आज के इस लेक्चर से तो स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सेट, तो आप लोग इसका आंसर ये देते हैं तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स के अलावा ऐसे लोग जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और ऑब्जेक्ट आपसे अगर इसमें से क्या पूछा जा सकता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, तो स्टूडेंट आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसको आपका माइंड एक्सेप्ट करता हो। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कि एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट जो है वो कहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट है, उसके अंदर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट हैं जो हमें या दिखाई नहीं दे रहे, और इस तरह वेल डिफाइंड हम इनका आपस में एक रिलेशन बनाते हैं। तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन है कि वेल डिफाइंड क्या है और एम्प्टी सेट जो है उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर भी उसको सेट क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट कि जो वेल डिफाइंड होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे पास है, आपने कभी रेड कलर का पैरोट नहीं देखा होगा स्टूडेंट। अब जो पैरोट है वो रेड कलर का, बिल्कुल रेड कलर का आपको नहीं देखा होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी भी कोई चीज़ जो आपने जिस कलर में उसको नहीं देखा, सपोज जैसे आपने देखा है कि ब्लैक हेयर है, तो आपके जहन में जैसे अभी मैं कहता हूँ मेरे सर के जो बाल हैं ये ब्लैक कलर के हैं, तो इन्हीं बालों को मैं कहूँ कि मेरे सर के बाल जो हैं वो रेड कलर के हैं,
अब स्टूडेंट रेड कलर के जो बाल हैं वो बेसिकली नेचर वाइज तो नहीं मिलते, लेकिन जो रेड कलर के बाल हैं आपके जहन में एकदम से आ जाएगा, मेरी शक्ल भी आ जाएगी और मेरे सर के ऊपर आपको रेड बाल जो है वो वैसे इमेजिनेशन में नज़र भी आएंगे। यानी कि आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि वाकई ही ये जो बाल हैं इनका कलर रेड है। तो इससे ये पता चला कि जो रेड कलर है मौजूद ना होने के बावजूद भी हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जैसे एक नोट है, अब वो नोट जो है ना वो 15 रुपए का नोट है। अब 15 रुपए का जो नोट है वो पाकिस्तान या इंडिया में तो नहीं अवेलेबल, लेकिन आपके जहन में आ जाएगा कि 15 रुपए के नोट का कैसा शक्ल है। तो स्टूडेंट हम लोग ये कहते हैं कि 15 रुपए का नोट ही नहीं है, तो इसलिए हमारे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल एम्प्टी माइंड होता है कि 15 रुपए का नोट कैसा होगा। लेकिन उसी के ऊपर स्टूडेंट अगर हम बात करें 100 के नोट की, तो 100 का नोट आपको एकदम से जहन में आ जाता है। अब 100 का नोट जो है स्टूडेंट, इसका अगर सब रेड कलर है, तो आप अगर कहें कि 100 के नोट का वाइट कलर, तो वो मौजूद तो नहीं है, लेकिन आपके जहन में उसकी शक्ल बन जाएगी, वही रेड कलर जो है आपको अब वाइट कलर जस्ट इमेजिनेशन में दिखाई देने लगेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ वेल डिफाइंड है, यानी हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड, यानी कि माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। तो वेल डिफाइंड, तो इसीलिए एम्प्टी सेट को जो होता है उसके अंदर हमारा माइंड मानता है कि उसके अंदर कुछ है जो कि हकीकत में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वेल डिफाइंड है। तो बहरहाल ये जो है स्टूडेंट्स, आप जो यहाँ पे वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए जस्ट इतना ही काफ़ी है कि वो इस डेफिनेशन को याद कर लें। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 है कि मेंबर और एलिमेंट क्या होता है। अब स्टूडेंट मेंबर और एलिमेंट जो होता है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे कि एक सेट जो होता है स्टूडेंट, इसमें इसको कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये जो मैंने ए लिखा है, जो सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल ABC से लिखा जाता है। ये याद रखें कि यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो होंगे वो कैपिटल ABC में नहीं हो सकते, यानी जो इसके एलिमेंट होते हैं वो इसमें नहीं हो सकते। वो स्मॉल ABC हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन कैपिटल उसके अंदर नहीं लिखे जाते। तो स्टूडेंट ये जो सेट है आपके पास, इस सेट में जो आप देख रहे हैं कि A एक सेट है और उसके 3 एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट आपका जो सवाल है कि मेंबर या एलिमेंट, तो स्टूडेंट इनको हम मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, जहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है या आप खुद से कंफ्यूज होते हैं, वो क्या चीज़ है? वो ये होती है कि बाद दफ़ा यूँ लिखा होता है स्टूडेंट कि ए जो है वो मेंबर है इसका, और बाद दफ़ा यूँ लिखा होता है ए इज सब सेट ऑफ ए। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने दो बातें लिखी हैं। ये क्लास 8 से शुरू होता है और बल्कि 7 से या 6 लेवल से, और अब आते आते तब भी हमें इसकी समझ नहीं होती कि ये ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है कि ए जो है वो मेंबर है इस ए का, तो ये बात जो है वो वाकई ही ठीक है। जो पहले नंबर वाली है ये इसकी बात ठीक है। इसका मतलब होता है कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, यानी कि ए जो है ये वाकई मेंबर है इस ए का। तो अगर ये कहा जाए कि ए सब सेट है ए का, तो स्टूडेंट ये जो ए है ये बेचारा एक एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। इसलिए हम ये बात जो है ये स्टेटमेंट गलत है। बहरहाल अभी जो आप सीख रहे थे वो है मेंबर क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। तो आपका जवाब ये है कि सेट के अंदर जो लिखी हुई ये अलामतें होती हैं इनको हम लोग मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बताओ कि इसके मेंबर कितने हैं या एलिमेंट कितने हैं, तो आपका जवाब है कि 3। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज टू डिस्कस सेट्स। सेट को कितने तरीकों से डिस्कस किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका जवाब है 3।
अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 है द डिस्क्रिप्टिव मेथड, नंबर 2 है द टेबलर मेथड और नंबर 3 है सेट बिल्डर मेथड। अब स्टूडेंट्स इन तीनों मेथड में, ये जो 3 मेथड लिखे हुए हैं, इन तीनों मेथड्स में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है कि इन तीनों तरीकों से लिखा कैसे जाता है, तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट जैसे कि ये जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब होता है चीज़ को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब मीन के देखें, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ये नेचुरल नंबर है, ये एक सेट है, उसका नाम A है और उसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3 है। अब स्टूडेंट आपने इस सेट को तीनों तरीकों से लिखना है और हम फिर देखते हैं कि ये 3 तरीके कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट जो है द डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम यूं लिखेंगे कि जो सेट A है इसके अंदर सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर। तो आप देखें स्टूडेंट, तो ये जो लिखने का तरीका है, ये इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। यानी कि इस तरह लिख देने को, यानी किसी चीज़ को जस्ट उसको बयान कर देना, उर्दू में इसको बयानिया तरीका कहते हैं। यानी किसी बात को बयान कर देना, यानी खाली अल्फाज में लिख देने को डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। अब स्टूडेंट आपसे सवाल यह है कि इस सेट को टेबलर मेथड में लिखें, तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी टेबलर मेथड में ही लिखा हुआ है। अब तीसरा स्टूडेंट तरीका है कि इस मेथड से इसको लिखें। तो स्टूडेंट इसको हमेशा हम यूं लिखते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि जो A है इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये जो लिखा है स्टूडेंट तरीका, इसमें ये लिखा है कि इसके अंदर x एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो कि नेचुरल नंबर है, एंड x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। यानी कि x के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 और 3। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होके 3 तक जाएंगे। तो ये है स्टूडेंट आपका लिखने का तरीका। अब स्टूडेंट अगर आप इसकी जगह यूं लिख देते x इज लेस देन 4, तो फिर भी ये ठीक होता, क्योंकि इसका मतलब ये था कि 4 से छोटे नेचुरल नंबर, और इसका मतलब ये है 3 से छोटे और 3 भी इंक्लूड है। इन दो लाइनों में आपको फ़र्क होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू और इसमें। तो अब स्टूडेंट आपका सवाल ये था कि एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके होते हैं, तो आपका जवाब ये है कि 3 तरीके होते हैं। तो आपने एक सेट लिया और उसको तीनों तरीकों में लिखा। पहले तरीके को टेबलर कहते हैं, टेबलर मीन टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरे को ये टेबलर है, दूसरे पे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जस्ट उसको डिस्क्राइब कर देना, उसको बयान कर देना, ये हमने इसको जस्ट डिस्क्राइब कर दिया है। और इस तरह लिखने को स्टूडेंट हम लोग सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास ये 3 जो क्वेश्चन हैं, आप इनको नेक्स्ट लेक्चर में देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।